हेलो फ्रेंड्स, आई एम विजय राजवर्धन। वेलकम टू आवर स्टडी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। तो चलो शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। सो लेट्स स्टार्ट। लॉ ऑफ डिमांड, which is very important part for commerce students and other students also. Explain the law of demand, economics. Okay, first the statement of the law. The law of demand states that other things remaining constant. हर लॉ में ये लाइन आपको दिखेगी। The law of demand states that other things remaining constant. Other things remaining constant means price will not be increased. Okay. Condition will remain constant. Other things remaining constant. तो जब भी इस सिद्धांत की हम पढ़ाई करते हैं तो अदर फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे किसी चीज की कीमत हो, कोई एक चीज हो, वातावरण हो, इनकम हो, तो कुछ भी नहीं बदल रहा है, ऐसे हमें गेस करना है। ओके। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मोर इज डिमांडेड एट अ लेसर प्राइस। ज्यादा से ज्यादा डिमांड हो रही है कम से कम दाम वाली चीजों के ऊपर, या कम से कम दाम में ज्यादा से ज्यादा डिमांड हो रही है। एंड लेस इज डिमांडेड एट अ हायर प्राइस, और कम से कम डिमांड हो रही है ज्यादा प्राइस वाली चीजों को लेकर। तो यही हमारा नजरिया होता है। कम से कम प्राइस वाली चीजों को हम ज्यादा खरीदते हैं और ज्यादा प्राइस वाली चीजों को हम कम खरीदते हैं। So that is the law. Thus the demand for commodity is inversely proportional to its price. So demand and price is inversely proportional. तो डिमांड और प्राइस का रिलेशन इनवर्सली होगा, ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट का मतलब whenever price, so this is price, okay, and this is demand. So whenever price rises, demand decreases. Whenever price decreases, demand increases. So that is the law. Inversely proportional to its price. जब भी कीमत बढ़ जाएगी, डिमांड घट जाएगी, और कीमत जब, ये पहला हुआ, और कीमत जब कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। So this is the first statement of the law. The law of demand states that other things remaining constant. बाकी सभी चीजें बदल नहीं रही है, अपने अपने जगह पर कायम है। जैसे किसी एक इंसान का इनकम हो, कोई एक चीज हो, उसकी क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, दाम हो, प्राइस हो। मोर इज डिमांडेड एट अ लेसर प्राइस, ज्यादा खरीद रहा है कम प्राइस में। एंड लेस इज डिमांडेड एट अ हायर प्राइस, और ज्यादा दाम में कम खरीद रहा है। ठीक है। Thus the demand for a commodity is inversely proportional to its price. So price increases, demand decreases, and price decreases, demand increases. So this is the inversely proportional. Okay, you understand this? So next is explanation of the law. The law of demand can be explained and illustrated with the help of following diagram. So demand schedule is given. So ये आपको पूरा बाहेट करना पड़ेगा एग्जाम के लिए या इस चीज को समझने के लिए। तो फर्स्ट कॉलम प्राइस ऑफ एक्स रुपीज। तो किसी एक एक्स नामक चीज का हम उदाहरण ले रहे हैं। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स इन केजीज। तो किसी एक्स नामक चीज को हम किलो में खरीद रहे हैं। ओके। सो फर्स्ट कॉलम, लेट्स अंडरस्टैंड। व्हेनेवर प्राइस इज 10, जब किसी चीज एक्स नामक चीज का प्राइस 10 है, then particular customer he buys only 1 kg. तो समझो कोई ए नामक इंसान है, तो 10 रुपए किसी एक चीज को खरीद रहा है। किसी एक चीज का दाम 10 रुपए किलो है, तो सिर्फ 1 किलो ही खरीद कर घर जा रहा है ए नामक व्यक्ति। when price is decreasing, प्राइस अभी धीरे धीरे कम हो रही है, बाय ₹2, 10 रुपए था पहला दाम, अभी 8 रुपए हुआ है। देन ही इंक्रीजेस हिज डिमांड 1 to 2। अभी 8 रुपए किलो एक्स नामक चीज मिल रही है, तो कितना खरीद रहा है वो? 2 किलो खरीद रहा है। व्हेन ए
buys 6 rupees per kg, then again drop, दाम धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, ठीक है। एक्स नामक चीज की कीमत पहले 10 थी, फिर 8 हो गए, अभी 6 हो गए। देन ही इंक्रीजेस हिज डिमांड 3, पहले 1 था, फिर 2 किलो लेकर जा रहा है, अभी 3 किलो लेकर जा रहा है। अगेन डिमांड डिक्रीजेस बाय ₹2, 6 रुपए थी, अभी 4 रुपए हो गए। अगेन ही डिक्रीजेस हिज डिमांड 3 to 4, 6 रुपए दाम पर 3 किलो खरीद रहा था, अभी 4 रुपए दाम पर 4 किलो खरीद रहा है। अगेन लास्ट कंडीशन, when A buys ₹2 per kg, then he increased his demand 5 kg, अभी 2 रुपए किलो से एक चीज मिल रही है तो 5 किलो खरीद कर घर जा रहा है। इसका ये मतलब हुआ, जब भी प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। यही हमने पिछले इसमें हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले। ये देखो, जब भी प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड घट जाएगी, और प्राइस जब घट जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। यही हमने देखा अभी। ओके, सो दिस इज द शेड्यूल। ओके, 10 रुपए किलो था तब 1 किलो खरीद रहा है, 8 रुपए किलो था तब 2 किलो खरीद रहा है, 6 रुपए किलो था एक्स नामक चीज तो 3 किलो खरीद रहा है, 4, फिर फाइनली 2 रुपए किलो प्राइस हो गए तो 5 किलो खरीद रहा है। यू अंडरस्टैंड दिस? सो दिस इज द शेड्यूल। नाउ थ्रू दिस डिमांड शेड्यूल वी हैव टू ड्रॉ डायग्राम। ओके, इस शेड्यूल को देखकर हमें डायग्राम बनाना पड़ता है, ये ध्यान में रखना है आपको। ओके, तो हम इधर लिखेंगे डायग्राम। अभी हम डायग्राम बनाएंगे इस शेड्यूल को देखकर। ओके, डायग्राम। फर्स्ट विल ड्रॉ द वाई एक्सिस। ठीक है, ये थोड़ी क्रॉस जाएगी मेरी। दिस इज आवर वाई। डिमांड शेड्यूल को देखकर हमें डायग्राम बनाना है। देन थोड़ी ऊपर लेता हूं मैं नाम लिखने के लिए। ठीक है, इसको थोड़ा वापस निकालता हूं। दिस इज आवर y, okay, then this is our x, okay, this is y axis and this is x axis. Okay, y axis is known as price, इसे हम प्राइस कहेंगे। y axis को हमेशा प्राइस कहना है या लिखना है। ओके, and x axis is quantity demanded, quantity demanded। ओके, तो ये हुआ हमारा y और x एक्सिस। पहला y निकाला, फिर x एक्सिस, y एक्सिस को हमें प्राइस नाम दिया, x एक्सिस को क्वांटिटी डिमांडेड। अभी प्राइस ऑफ x ये प्राइस है, तो शुरुआत का फिगर हमारा सबसे छोटा 2 है और सबसे बड़ा 10 है। सो टेक फर्स्ट स्मॉलेस्ट फिगर 2, देन 4, ओके, देन 6, then 8, then 10। okay, so this is our price। सबसे छोटा शुरुआत किया हमने 2, 4, 6, 8, 10। then quantity demanded from first figure smallest 1 kg, here 1, then 2, then 3, then 4, okay, and then 5। तो 1, 2, 3, 4, 5 किलो और y एक्सिस पे प्राइस 2 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए। ओके, सो थ्रू दिस डिमांड शेड्यूल वी हैव ड्रॉन
लाइक दिस। ये हमने डायग्राम बनाना शुरू किया। अभी अभी हम सॉल्व अभी अभी हमें ऐसे सॉल्व करना है जिससे डॉट बनाना है अभी हमें। ओके, डॉट बनाकर फिर हमें जोड़ना है। तो पहला देखते हैं हम, जब 10 रुपए कीमत थी तो 1 किलो खरीद रहा है, तो बराबर स्केल को एक के ऊपर रखना है और बराबर 1 के ऊपर लेकर जाना है आपकी पेंसिल, और 10 के सामने लाकर छोटा सा डॉट बनाना है आपको। ओके, फिर 8 रुपए जब कीमत थी तो कितना हुआ, 2 किलो खरीद रहा है, तो 2 किलो के ऊपर स्केल रखोगे और बराबर इसके सामने जाकर आप ये 2 किलो के सामने जाकर बराबर 8 के सामने आकर इसे डॉट बनाओगे। ओके, एक छोटा सा दिखने जैसा डॉट। व्हेन प्राइस इज 6 देन डिमांडेड 3 kg, सो 3 kg, स्केल को 3 kg के ऊपर रखना है और बराबर इसके ऊपर लेकर जाके 6 के सामने बराबर डॉट बनाना है। ओके, व्हेन प्राइस इज 4 डिमांड इज 4 kg, सेम 4 के सामने लाकर डॉट बनाना है। ओके, व्हेन प्राइस इज 2 डिमांड इज 5 kg, जब कीमत 2 हुई तो 5 किलो खरीद रहा है वो, ये 5 के ऊपर स्केल रखी और ये आप 2 के ऊपर आकर यहाँ रख दिए। ओके, तो इस डॉट को बनाने के बाद स्केल से ही इसे आप जोड़ भी सकते हो या फिर इसे स्केल से ऐसा ड्रॉ करना है आपको। ठीक है, ये इसे ड्रॉ करोगे। ठीक है, ये इसे ड्रॉ करो, ये बन गया। ठीक है, इसे कहेंगे हम डी। क्या कहेंगे, डी। डी मीन्स डिमांड कर्व। सो दिस इज डाउनवर्ड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो कभी कभी ऐसा भी सवाल करते हैं, डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो डिमांड कर्व कभी भी लेफ्ट से राइट की तरफ, नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। सो दिस इज अवर डायग्राम। ओके, पहले हमने वाई एक्सिस निकाला, वाई एक्सिस के ऊपर हमने प्राइस निकाली 2, 4, 6, 8, 10 रुपए किलो। फिर एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्वांटिटी डिमांडेड दिखाई 1, 2, 3, 4, 5 किलो। फिर हमने एक एक चीज को सॉल्व किया। जब 10 रुपए कीमत थी तो 1 किलो खरीद रहा है, 1 किलो के ऊपर स्केल रखी, फिर ऊपर जाकर हमने 10 के सामने डॉट दिया। फिर 8 रुपए जब कीमत हुई तो 2 किलो खरीद रहा है, तो 2 के ऊपर स्केल रखी, 8 के सामने आकर डॉट बनाया हमने। फिर 6 रुपए कीमत हुई तो 3 किलो खरीद रहा है, डिमांड बढ़ा रहा है। फिर ये 3 के साथ ऊपर लेकर जाकर 6 के सामने आकर डॉट बनाया। फिर 4 रुपए कीमत हुई, 4 किलो खरीद रहा है, तो बराबर 4 के सामने आकर डॉट बनाया। ओके, व्हेन प्राइस इज 2 देन फाइनली 5 kg डिमांडेड, 5 kg के ऊपर स्केल रखी, 2 के सामने डॉट बनाया और स्केल से इसे स्ट्रेट लाइन खींच दी और ये डाउनवर्ड एरो दिखाया और इसे लिखा डी डी। डी डी इज अ डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो दिस इज आवर डायग्राम। ओके, नाउ फाइनल स्टेज इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम। अभी ये तो आपको समझ में आ गया, इसका फाइनल स्टेप होगा एक्सप्लेनेशन। क्या है, अभी यहाँ पर तो आपको समझ में आया, वाई एक्सिस पर प्राइस दिख रही है, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड दिख रही है, फिर हमने डॉट कैसे बनाए, डी डी डिमांड कर्व है, ये नीचे की तरफ जा रहा है लेफ्ट टू राइट। यही हमें सेंटेंसेस में लिखना है। चलो देखते हैं, ये देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल एंड डायग्राम। डिमांड शेड्यूल और डायग्राम का हमने एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, अभी इन द अबव डायग्राम ऑन एक्स एक्सिस, तो हमने पिछले पेज पर हमने देखा। ठीक है, यहाँ पर आपको निकाल के दिखाता वापस एक्सप्लेनेशन के लिए। ये वाई एक्सिस था और ये हमारा एक्स एक्सिस था। ओके, ऑन एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी डिमांडेड दिखाया। ठीक है, एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड इज शोन व्हाइल द प्राइस इज शोन ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर हमने क्या दिखाया, प्राइस दिखाई। क्या दिखाई, प्राइस दिखाई। इसे हम रुपीज का सिंबल लेता हूँ समझने के लिए।
फ्रॉम द डिमांड शेड्यूल पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। फिर यहाँ पर एक शेड्यूल था, शेड्यूल को देखकर हमने डॉट बनाए, ये पहला डॉट, ये दूसरा डॉट, ये तीसरा डॉट, ये चौथा डॉट, ये पांचवा डॉट, ऐसे डॉट बनाए। ऑन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स वी ऑब्टेन अ कर्व डी, और फिर ये हमें लाइन मिल गई डिमांड कर्व। ठीक है, ये लाइन, इस लाइन को समझो। ठीक है, ये लाइन बनाई हमने। ओके, दिस इज डी डिमांड कर्व। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना है। सो दिस कर्व इज नोन एज डिमांड कर्व। ये क्या है? डिमांड कर्व। दिस डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हमारी लेफ्ट है, ये हमारी राइट साइड है। लेफ्ट टू राइट शोइंग दैट एज द प्राइस राइजेस, तो क्या बता रहा है ये डिमांड कर्व? ये बता रहा है वेन एवर प्राइस राइजेस, प्राइस राइजेस डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब डिमांड कम होगी। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब वेन एवर प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, प्राइस और डिमांड दोनों ऑपोजिट में चलेगी। प्राइस जब बढ़ेगी तब डिमांड कम होगी, प्राइस जब कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। whenever price increases demand decreases, price decreases demand increases. Okay, it means more is demanded at a lesser price। कम लो जब रहेगी तो डिमांड हाई रहेगी, ये ध्यान में रखना है। एंड लेस इज डिमांडेड एट अ हायर प्राइस, और क्या होगा जब हाई प्राइस रहेगी तो लो डिमांड रहेगी, ये ध्यान में रखना, ऑपोजिट चलेगा। That is the price of commodities inversely proportional to its demand। Inversely मतलब opposite। When price is high, demand will be low। When price is low, demand will be high। So this is inversely proportional। तो ये हमने explanation बताया। वापस एक बार बताता हूँ। In the above diagram, on x-axis quantity demanded is shown, while the price is shown on the y-axis। x पर हमने डिमांड दिखाई, y पर हमने प्राइस दिखाई। फ्रॉम द डिमांड शेड्यूल पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। फिर शेड्यूल को देखकर हमने डॉट बनाया और एक लाइन ड्रॉ की। ऑन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स वी ऑब्टेन अ कर्व डी, और हमने नाम दिया डी। दिस कर्व इज नोन एज डिमांड कर्व। इसे क्या कहते हैं? डिमांड कर्व। माग्नीचा माग्नीची वक्र रेखा, इसे ऐसा भी कहेंगे। दिस डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये डिमांड कर्व कैसा होगा? स्लोप डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जाएगा, लेफ्ट टू राइट। ओके, showing that as the price rises the demand contracts and vice versa। जब प्राइस हाई रहेगी तो डिमांड लो रहेगी, और प्राइस लो रहेगी तो डिमांड हाई रहेगी। दैट इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिमांड। इसलिए क्या कहते हैं इसे? प्राइस और डिमांड का ऑपोजिट रिलेशन होता है। ठीक है, ये दोनों का ऑपोजिट रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिमांड। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक था लॉ ऑफ डिमांड। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें, जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स तक शेयर करें। ओके, जिससे आपको और ज़्यादा वीडियो मिले। और अगर इस क्वेश्चन का एजम्पशन और एक्सेप्शन चाहिए फिर भी कमेंट करना नहीं भूलना है। ओके फ्रेंड्स, बाय।